में लड़के लड़कियां लव होटल का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, हमारे देश में जब कोई अनमैरिड कपल किसी वीकेंड या ऐसे ही नॉर्मली कभी मिलने का विचार करता है तो जगह का चुनाव बड़ी सोच समझकर किया जाता है। कहाँ मिले, कब मिले, कोई देख न ले जैसे सवाल एक कपल के अच्छे खासे मूड को स्पॉइल कर देते हैं। जब वो होटल में जाने का सोचते हैं तो पकड़े जाने का डर या फिर पुलिस की रेड का डर मन में बना रहता है। लेकिन अब इन सभी प्रॉब्लम्स का एक अच्छा सॉल्यूशन हमारे देश में भी लव होटल्स के रूप में आ चुका है और पूरे देश में यह कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और कपल्स जमकर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप भी एक कपल है और आपको भी मिलने के दौरान सोसाइटी की सो कॉल्ड थिंकिंग की चिंता रहती है तो ये वीडियो आपके लिए है। आखिर क्या है लव होटल्स का कॉन्सेप्ट, कैसे कपल कर सकते हैं इसका इस्तेमाल, क्यों देश में इतने भारतीय लड़के और लड़कियां इसका तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं, आखिर क्या इन होटल्स की खास बात है जिसके चलते अब अचानक से होने लगी है इनकी चर्चा। तो इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और यकीन मानिए कि पूरा वीडियो देखने के बाद आप आखिर में हमें थैंक यू जरूर कहेंगे क्योंकि आपको हमने इतनी शानदार जानकारी जो दी है। तो आइए जानते हैं इन होटल्स के बारे में। अनमैरिड कपल्स को होने वाली प्रॉब्लम्स को देखते हुए दुनिया में सामने आया लव होटल्स का कॉन्सेप्ट। अकेले जापान में इन होटल्स की संख्या लगभग 37,000 के आसपास है और इनका सालाना टर्नओवर 2,673 अरब रुपए से ज्यादा है। एक रिपोर्ट के अनुसार हर रोज जापान में 14 लाख अनमैरिड कपल्स इनका इस्तेमाल करते हैं। इसकी शुरुआत 1960 में ओसाका में हुई थी जब लोगों को अपनी प्राइवेसी नहीं मिल रही थी और तब से ये होटल्स दुनिया भर में खोले जाने लगे। अब इन होटल्स का इस्तेमाल हमारे देश के लड़के और लड़कियां यानी अनमैरिड कपल्स भी खूब करते हैं और इसके पीछे कई सारी वजहें हैं जिनमें पहली वजह है प्राइवेसी। हमारे देश में अनमैरिड कपल्स को जिस चीज की सबसे ज्यादा अधिक चिंता रहती है वो है प्राइवेसी। खूब खोजने के बाद उन्हें यह नहीं मिल पाती, लेकिन लव होटल्स में ऐसा नहीं है। जब आप यहाँ एंटर करते हैं तो आपको होटल के रिसेप्शन पर कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता। यहाँ पर कुछ स्क्रीन लगी होती है, इन स्क्रीन में यह डिस्प्ले होता है कि कौन सा रूम अभी खाली है। आप सिंपली उस पर क्लिक करके पेमेंट करिए, आपके सामने से आपको चाबी दे दी जाएगी। चाबी ठीक वैसे ही दी जाती है जैसे हम मूवी के लिए टिकट खरीदते समय विंडो में हाथ डालकर टिकट लेते हैं, यानी यहाँ पर आपको कोई देखने वाला नहीं होगा, आपको पूरी प्राइवेसी दी जाती है। और तो अगर आप कार या बाइक से गए हैं तो आपके व्हीकल की नेम प्लेट ढक दी जाती है जिससे कोई भी और किसी तरीके से आपको पहचान ना पाए। दोस्तों, एक अनमैरिड कपल को सबसे अधिक टेंशन इसी बात की होती है कि कोई उन्हें देख ना ले, लेकिन इसे सुनने के बाद आपको लग रहा होगा वाह, ये तो गजब का कॉन्सेप्ट है। दोस्तों, भारतीय लड़के और लड़कियां लव होटल का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे दूसरी सबसे बड़ी वजह है थीम। दोस्तों, इन लव होटल्स में अलग अलग तरह की थीम्स बनी होती है जैसे अंडर वाटर रूम, जेल की थीम, किसी गुफा की थीम या फिर अलग अलग तरीके से इन होटल्स के रूम में डिजाइन होते हैं और यह हर कपल के लिए एक अलग तरह का एडवेंचर होता है। हालांकि हमारे देश में तो अभी यह कल्चर शुरू हुआ है, इसलिए इतने लार्ज स्केल पर इस तरह के होटल्स नहीं बन पाए हैं, लेकिन विदेशों में खासकर जापान में लव होटल्स का खूब क्रेज है और वहाँ पर इस तरह के थीम वाले रूम्स खूब पसंद किए जाते हैं। भारतीय लड़के और लड़कियों के इन होटल्स को पसंद करने की एक बड़ी वजह है सिक्योरिटी। दोस्तों, आपने अक्सर न्यूज में देखा और सुना होगा कि किसी होटल में पुलिस की रेड पड़ गई और वहां पर कई सारे कपल्स मिले या फिर किसी होटल्स में रुके हुए कपल का कोई वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। इस तरह की समस्याएं हमारे देश के आम होटल्स में होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लव होटल्स में ऐसा नहीं होता। लव होटल्स आपकी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखते हैं। वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि आपको सोसाइटी या पुलिस की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम ना हो पाए और इसके अलावा ये होटल्स अच्छे से इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि किसी भी रूम में किसी भी तरह का कोई कैमरा वगैरह ना हो जिससे कपल्स की प्राइवेसी इन फ्यूचर खतरे में आ जाए। अब सबसे बड़ी बात है कि आखिर क्यों इतनी तेजी से ये लव होटल्स हमारे देश में पॉपुलर हो रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि ये होटल्स अनमैरिड कपल्स की सबसे पहली पसंद बनते जा रहे हैं। दोस्तों, वैलेंटाइन के समय पर आपने देखा होगा कि कुछ संगठन ऐसे होते हैं जो पार्क, रेस्टोरेंट, कॉलेज और किसी कैफे में बैठे कपल्स की आईडी देख रहे होते हैं
और इसके बाद कई सारे मामले तो ऐसे सामने आए हैं जब उन कपल्स की शादी करवा दी गई थी। वो एक नॉर्मल अनमैरिड कपल थे जो केवल वहां पर बैठकर खाली टाइम स्पेंड कर रहे थे, लेकिन अपनी संस्कृति और समाज के खिलाफ इस काम को बताते हुए कुछ संगठन के लोगों ने उनकी शादियां करवा दी। इसके अलावा जब सोसाइटी में कोई भी लड़का लड़की साथ में चलते रहते हुए दिखाई देते हैं तो हम उन्हें ऐसे जज करते हैं जैसे वो कितना गंदा काम कर रहे हैं। हमारी सोसाइटी के लोगों की भाषा में उनको देखकर यही होती है कि देखो देखो कैसे हाथ पकड़कर चले जा रहे हैं, जरा सी भी शर्म नहीं है। यानी एक कपल को देखा नहीं और उनके बारे में उल्टा सीधा बोलना और सोचना शुरू कर दिया जाता है। इन्हीं वजहों के चलते ये होटल्स काफी पॉपुलर हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कपल्स को ऐसी कोई समस्या नहीं होती और उन्हें जज करने वाले सो कॉल्ड सिविलाइज्ड पीपल वहाँ पर नहीं होते। दोस्तों, इंडिया में भी कई सारी कंपनीज है जैसे स्टे अंकल, माई स्टे, बैक टू बैक वगैरह। ये कंपनीज आज कई सारे शहरों में लव होटल्स का कॉन्सेप्ट लेकर पहुंच रही है, लेकिन इनके लिए यह आसान नहीं था। हमारी सोसाइटी में होने वाली बातों से ये भी नहीं बच पा रहे। स्टे अंकल के को फाउंडर संचित सेठी ने अपना एक्सपीरियंस बताते हुए कहा कि शुरू में कोई भी होटल उनके साथ इस कॉन्सेप्ट को लेकर साइन अप करने को तैयार नहीं था। होटल्स ओनर का कहना था कि यह हमारे कल्चर के खिलाफ है, लेकिन बाद में कुछ लोग जुड़ने लगे और आज पूरे देश में इस तरह के करीब 1000 से ज्यादा होटल्स हैं। यहाँ तक कि पटना और भोपाल जैसे शहरों में भी इनकी शुरुआत हो चुकी है, जहाँ पर मेट्रो सिटीज की तुलना में लोग इतने ओपन नहीं हैं। इस कंपनी के सीईओ कहते हैं कि हम होटल नहीं बल्कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बिजनेस में हैं। इनके द्वारा बनाए गए कॉन्सेप्ट वाले होटल्स में कपल्स को कुछ घंटों के लिए रूम मिल जाते हैं और इसके अलावा जल्दी चेक इन या जल्दी चेकआउट भी हो जाता है। हालांकि इस कंपनी के को फाउंडर को शुरू में लोगों ने गालियां तक दी थी। एक मदर ने इनको लेटर लिखकर कहा कि वो मेरी बेटी की जनरेशन को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। हमारे देश में जब कोई कपल होटल में रूम लेने जाता है तो सबसे यही पूछा जाता है कि क्या आप हस्बैंड वाइफ हैं, और ये मोमेंट एक अनमैरिड कपल के लिए सबसे मुश्किल और डरावना होता है। लेकिन इस तरह की कॉन्सेप्ट आने के बाद उनकी समस्याएं काफी हद तक सुलझ सकती है और उन्हें रूम लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। इस तरह की कंपनीज को मेट्रो सिटीज में अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जल्द ही आप देखेंगे कि ये छोटे शहरों में भी इस तरह की फैसिलिटी देना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह के होटल्स हमारे कल्चर को बर्बाद कर रहे हैं? क्या किसी अनमैरिड कपल को एक साथ होटल में रुकना अलाउ करना सही नहीं है? क्या इसका समाज में कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा? आपके जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। दोस्तों, यह वीडियो नॉलेज बेस्ड है और हम किसी भी चीज का समर्थन या विरोध में इस तरह का वीडियोस नहीं बना रहे हैं। ये जानकारी हमने इंटरनेट से ली है और आखिर में हम आपसे यही कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे द्वारा दी गई ऐसे रोचक और शानदार जानकारियां आप तक पहुंचती रहें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। धन्यवाद।